हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डिवाइडर सर्किट के ऊपर कि डिवाइडर सर्किट काम कैसे करता है, वोल्टेज को कैसे किस तरीके से डिवाइड करता है मोबाइल के फ़ोन के सर्किट के अंदर। ठीक है, और किस तरीके से ये सर्किट में यूज़ होता है, कौन कौन सी ऐसी इसमें किस तरीके से इनपुट होती है, किस तरीके से इसमें डिवाइड वोल्टेज होकर के आउटपुट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा वोल्टेज डिवाइडर जो सर्किट होता है, ठीक है, इसके अंदर हमारा काम क्या करता है। तो सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, ये वोल्टेज को क्या करता है, डिवाइड करता है, मतलब वोल्टेज को अलग करने का काम करता है। और दूसरा जो इसका काम है वो वोल्टेज को कम करने का काम करता है। जैसे हम वोल्टेज, अगर हम इसमें 4 वोल्टेज दे रहे हैं तो वो आउटपुट में क्या निकालेगा, कम ही निकालेगा, ज़्यादा नहीं निकालने वाला है। ठीक है, तो ये दो काम करता है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सर्किट होती है वो किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखो वोल्टेज इनपुट दिया जाता है। अब देखो वोल्टेज इनपुट क्या है, इनपुट का मतलब ये किसी भी आईसी से मिल सकता है वोल्टेज, चाहे वो पावर आईसी हो या तो चार्जिंग आईसी हो या तो फिर हमारा डायरेक्ट बैटरी से ही हो सकता है, कहीं से भी इसको वोल्टेज इनपुट दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसके अंदर हमारा वोल्टेज इनपुट होगा और जो रजिस्टर के अंदर हमारा सबसे पहला वोल्टेज इनपुट होगा वो रजिस्टर होगा हमारा R1। क्या होगा, R1। R1 का मतलब होता है रजिस्टर 1। समझ में आ गया बात। तो ये हुआ रजिस्टर हमारा R1 और इसी तरीके से एक और रजिस्टर लगा हुआ रहेगा जो कि पैरेलल में रहेगा। ये देखो ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है। तो ये दो रजिस्टर अगर इस तरीके से लगेगा, लगा हुआ रहेगा कहीं भी सर्किट के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। तो वोल्टेज डिवाइड होगा इस लाइन से, ये बीच वाला लाइन से। ठीक है, ये वाला रजिस्टर हमारा R2 हुआ, ये वाला रजिस्टर हमारा R1 हुआ। ठीक है, तो इसके बीच से क्या होगा, वोल्टेज आउटपुट होगा। ठीक है, अब देखो ये जो वोल्टेज इनपुट हो रहा है, इनपुट और रजिस्टर की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये आउटपुट कितना निकालेगा। ठीक है, अब देखो इनपुट इसमें 4 वोल्टेज हो रहा है, रजिस्टर की वैल्यू अगर कम बेसी हो, अगर मान लो R1 100 किलो ओम है और R2 80 किलो ओम है, तो वो रजिस्टर की वैल्यू के हिसाब से क्या करेगी, यहाँ पर वोल्टेज आउट करेगी। ठीक है, तो ये जो दो रजिस्टर लगा हुआ, रजिस्टर के वैल्यू के हिसाब से वोल्टेज को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखते हैं जो मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन के अंदर किस तरीके से सर्किट होता है। ये तो हुआ एक नॉर्मल बेसिक सर्किट समझने के लिए। तो सबसे पहले देखो मोबाइल के अंदर एक पावर आईसी बनाए हम, इसके अंदर क्या होगा, इनपुट वोल्टेज दिया जा रहा है, वोल्टेज इन 1.8। कितना वोल्टेज दिए, 1.8 पावर आईसी से। ठीक है, ये गया सबसे पहले एक रजिस्टर के अंदर और जो रजिस्टर के अंदर ये सबसे पहला वोल्टेज इनपुट हुआ वो रजिस्टर होगा हमारा R1। ठीक है, कुछ इस तरीके से R1 और इसकी वैल्यू जो है रजिस्टर की वो है हमारी 100 के। 100 के का मतलब होता है 100 किलो ओम। ठीक है, तो R1 वाली रजिस्टर कितना है, 100 किलो ओम। इसी तरीके से दूसरा भी रजिस्टर हमारा कनेक्टेड होगा इस तरीके से। ठीक है, और दूसरे रजिस्टर जो हमारा R2 है, दूसरा जो रजिस्टर कनेक्टेड है उसको क्या बोला जाएगा, R2। और इसमें भी कितना के का रजिस्टर लगा हुआ है, 100 के का। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या है, इसमें सेम है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है दोनों की वैल्यू सेम है। अब यहाँ से क्या होगा, ये आउटपुट होगा। ठीक है, आउटपुट होकर के कहाँ जा रहा है, सीपीयू के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि R1 और R2 दोनों में अगर सेम रजिस्टर हो, सेम, अगर दोनों में सेम वैल्यू का रजिस्टर है, जैसे R1 100 किलो ओम का है, R2 100 किलो ओम का है, तो इसके लिए आपको फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इसमें जो वोल्टेज आउट हो रहा है इसको हम इजीली बता सकते हैं। अगर दोनों रजिस्टर सेम होगा कोई भी सर्किट के अंदर और वहां से डिवाइडर बन रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर इसके अंदर कभी भी वोल्टेज बनेगा जो इनपुट हुआ है उसका आधा बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर इनपुट कितना हुआ है, 1.8, तो इसके अंदर जो आउटपुट बनेगा वो कितना बनेगा, 0.9 वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज आउटपुट कितना हो रहा है, 0.9। अगर दोनों वैल्यू जो रजिस्टर का जो वैल्यू है अगर दोनों सेम होगा तो, अगर वैल्यू अलग होगा तो इसके अंदर क्या है, कंफ्यूजन आएगा, दिक्कत आएगा। अब देखो ये सीपीयू है, तो सीपीयू के अंदर भी प्रोग्राम किया गया है। सीपीयू के अंदर कोई जादू नहीं है कि सीपीयू पकड़ लेता है कि हाँ ये हमारा 0.9 आ रहा है। ये वोल्टेज को ही समझता है कि 0.9 आ रहा तो सही है, अगर नहीं आएगा तो वो एरर दिखाएगा और कुछ नहीं है। अब देखो ये हमारा वोल्टेज इनपुट हुआ और इनपुट होने के बाद ये गया R1 वाला रजिस्टर में और R1 वाला रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है R2। तो यहाँ से बीच से क्या हो रहा है, डिवाइडर बन रहा। तो अगर दोनों वैल्यू का रजिस्टर, दोनों का रजिस्टर है उसका वैल्यू अगर सेम हो तो यहाँ पर से आउटपुट क्या निकालेगा, 0.9 वोल्टेज। अगर
रजिस्टर की वैल्यू अलग हो तो उसको किस तरीके से निकालेंगे। तो अगर दोनों का वैल्यू सेम रहेगा R1 R2 को तो उसको तो आप इजीली से निकाल लोगे, लेकिन अगर रजिस्टर का वैल्यू अलग अलग हो तो उस कंडीशन में कैसे निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर भी हम भी बस दिए हैं इनपुट, ठीक है, और इसके अंदर कितना इनपुट दे रहे हैं 5 वोल्टेज, ठीक है। इसके अंदर 5 वोल्टेज इनपुट दिए और इसके अंदर जा रहा है हमारा ये रजिस्टर पे, तो ये रजिस्टर होगा हमारा R1। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है कि R1 या R2 है, तो ये आपको अब समझ जाना है कि जहां पर भी हमारा डायरेक्ट वोल्टेज इनपुट हो रहा है वो क्या हो गया हमारा R1, और R1 का रजिस्टर की वैल्यू का है जो है हमारा 330 के का, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर लगा हुआ है वो है हमारा R2 रजिस्टर, ठीक है, जो कि ग्राउंड में लगा हुआ है। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि आप लोग को पहचान भी तो आना चाहिए कि R1 कौन है R2 कौन है, ठीक है। तो इसके अंदर इनपुट हुआ तो ये हुआ R1 और ये हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तो ये हो गया हमारा R2। तो R2 का जो वैल्यू है वो कितना है हमारा 39 के और R1 का जो वैल्यू है 330 के, ठीक है। अब देखो ये दोनों वैल्यू जो है रजिस्टर का दोनों का अलग अलग है, ठीक है, दोनों का तो सेम नहीं है। अगर सेम रहता तो यहाँ पर कितना बनता, अगर 5 वोल्टेज इनपुट दिए तो यहाँ से आउटपुट होता, तो आउटपुट हमारा कितना होना चाहिए, तो आउटपुट होता है इसके अंदर कितना हमारा 0.9 2.5, इसमें 5 वोल्टेज इनपुट हो रहा है। अगर दोनों वैल्यू का रजिस्टर अगर सेम होता तो इसमें यहाँ पे 2.5 वोल्टेज आउटपुट होता, लेकिन दोनों का अलग है। तो अब इसके अंदर कितना मिलेगा, तो इसके अंदर जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा हमारा 0.5 वोल्टेज, ठीक है। तो हमको कैसे पता है कि यहाँ पर 0.5 आएगा, क्या ऐसा तो लग रहा होगा ना दिल में कि सर तो अपना मर्जी से लिख दिए हैं कि 0.5 आउट होगा। हो सकता है कभी कभी यहाँ पे भी रजिस्टर चेंज हो सकता है, यहाँ पे 100 के हो, यहाँ पे मान लो 50 के हो, तब हम उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे। तो उसका भी क्या है एक फार्मूला है, तो फार्मूला को किस तरीके से निकालना है, फार्मूला के हिसाब से इसमें आपका R1 और R2 ध्यान रखना है। तो ये जो 0.5 आया है हम इसको क्या करेंगे फार्मूले के हिसाब से देखेंगे। तो इसमें हमारा R1 जो रजिस्टर है कितना किलो ओम का है 330 के का, और R2 कितने का है 39 के का। तो ये चीज ध्यान रखना है R1 R2, और एक चाहिए हमें क्या इनपुट वोल्टेज। तो ये तीन चीज से इसमें आउटपुट निकाला जा सकता है, ठीक है, कि इसकी आउटपुट कितना हो रही है। तो चलिए अब हम निकालते हैं इसकी आउटपुट। तो इसकी आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले जाना होगा गूगल में, और गूगल में जा करके हम यहाँ पे टाइप करेंगे वोल्टेज वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर। देखो इस तरीके से जो हमें यहाँ पे टाइप किए हैं वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर, ये आपको लिख करके क्या करना है सर्च करना है। तो वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर लिख के सर्च करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद बहुत सारा वेबसाइट आएगा, तो हम कोई भी एक वेबसाइट पे क्या करेंगे क्लिक कर लेंगे। तो सबसे पहले वाला पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद देखो कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखो यहाँ पर तो आ गया हमारा रजिस्टर का इस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर के हिसाब से। अब देखो ये हमारा बता रहा है R1 R2 इसी तरीके से, तो उसी के अंदर हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये आ गया हमारा कैलकुलेटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेटर आया तो यहाँ पे क्या लिख रहा है हमारा सोर्स वोल्टेज। तो सोर्स वोल्टेज का मतलब होता है इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज उसके अंदर कितना हो रहा था 5 वोल्टेज, तो इसके अंदर कितना लिखेंगे 5, मतलब 5 वोल्टेज इसके अंदर इनपुट हो रहा है क्योंकि वी बस वाला हम वोल्टेज दे रहे थे। और R1 में जो रजिस्टर था वो कितना था 330 के का, तो 330 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसके बगल में आएंगे तो यहाँ पे लिखो अभी क्या है सेलेक्ट हमारा ओम मोड में। तो हम देखो इसको क्या कर सकते हैं, किलो ओम का रजिस्टर रहेगा तो किलो ओम में, मेगा ओम का रजिस्टर रहेगा तो मेगा ओम में करेंगे, ठीक है। तो हमारा किलो ओम है तो हम इसको किलो ओम में सेलेक्ट करते हैं। और R2 वाला जो रजिस्टर था वो है हमारा 39 के, तो 39 लिख दिया यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ भी क्या है किलो ओम में है तो यहाँ भी हम किलो ओम को सेलेक्ट करेंगे। और किलो ओम को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे कैलकुलेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही हमारा जो डिवाइडर वोल्टेज है वो आउटपुट में यहाँ पे क्या होगा आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा डिवाइड कैलकुलेट होकर के। तो यहाँ पर देखो जैसे ही कैलकुलेट किए तो यहाँ पर कितना आ रहा है 0.528, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज को, चाहे वो R1 R2 और इनपुट वोल्टेज, तीन चीज आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अगर आप इस तरीके से डीप लेवल में काम सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपनी सीट को बुक करा सकते हैं।
और अगर आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किसी में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें कोई समझने में परेशानी है या दिक्कत है तो अभी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।